Hello students, today I am going to solve a question which is based on the application of double integration. Today I will solve a question which is based on the mass of the area bounded by the given curve. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स एरिया फाइंड आउट करेंगे, सॉरी मास फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन कर्व. इसे सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं. फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एरिया बाउंडेड द कर्व. तो देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से, यहां पर मैं फंडामेंटल बता देता हूं. फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द एरिया बाउंडेड कर्व. यहां मास ऑफ द की जगह यहां पर क्या लिखा हो सकता था? सेंटर मास ऑफ द कर्व, ये भी लिखा हुआ हो सकता था. तो कंफ्यूज ना होइएगा, सेंटर मास भी हो सकता है, मास ऑफ द कर्व भी हो सकता है. तो इसलिए मैंने बता दिया आपके लिए. तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? मास डबल इंटीग्रेशन सिग्मा इज डेंसिटी dx dy. तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया. इतना क्या होता था? एरिया होता था. ये डबल इंटीग्रेशन और ये एरिया होता था. एरिया की हेल्प हम क्या करेंगे? ले लिया मास फाइंड आउट करने के लिए. अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें मास फाइंड आउट हो जाएगा. तो देखिए स्टूडेंट्स ये मास ऑफ द एरिया हो गया. तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. तो हमारे पास में क्या गिवन है? गिवन दैट क्या क्या कर्व गिवन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब. यहां स्टूडेंट्स देखें y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीके का होता है? लिमिट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाएगा. y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास में किस तरीके का होता है? किस तरीके से होता है? अगर हम ड्रॉ करें तो ये होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ. ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है? ये होता है ये y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ है. तो ये जो बाउंडेड रीजन है, इस बाउंडेड रीजन के एरिया का हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास फाइंड आउट करना है. तो इसमें एक ये देखना है सबसे पहले कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो बाई और इसमें देखें हम क्या कर लें. यहां पर हम इस तरीके से अगर कर लें कि इसे स्क्वायर कर दें दोनों ओर, या बाई की वैल्यू यहां पुट कर दें एक्स क्यूब टू द होल पावर 2 इक्वल टू एक्स. तो एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लिया, एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो हमारे पास में क्या सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है? x इक्वल टू 0 और x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो हम एक x की वैल्यू 0 मिली और x टू द पावर 5 माइनस 1 हमारे पास में जो है वो दूसरी वैल्यू मिली. तो यहाँ इस प्रकार से जो है वो थोड़ा सा वैल्यू फाइंड आउट करना डिफिकल्ट सा हो रहा है. तो हम क्या कर लें? x टू द पावर 5 इक्वल टू 1
एक्स फिफ्थ रूट ऑफ 1, फिफ्थ रूट ऑफ 1 के लिए हम किस प्रकार से फाइंड आउट करें? फिफ्थ रूट ऑफ 1, 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स लिखा जा सकता है इस 1 को। तो ये 1 आया, एक्स की वैल्यू एक क्या आ गई? 1 आ गई। तो हमें तो 5 वैल्यूज मिलेंगी, सॉरी हमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी इस केस में? 5 वैल्यूज मिलेंगी। 5 वैल्यूज की हमें एक वैल्यू मिल गई। तो व्हेन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 हमें कहीं पर भी पुट कर दें, y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू ये 1। तो हमारे पास में इससे और इससे पता चलता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,1 है। अब एक स्टेप कट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके स्टेप कट नहीं बोलेंगे, स्टेप ले लेते हैं। तो हम किसके पैरेलल ले लेना है? बाई एक्सिस के। इसे हटा देते हैं स्टूडेंट्स, इसे आपको लिखना होगा और मैं दिखा देता हूं, लिख चुका। तो देखिए अब मास ऑफ एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं। मास ऑफ एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, और हमारे पास में सिग्मा dx dy। लिमिट लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट लिमिट में कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में, और सेकंड में कोई वेरिएबल आ सकता है। वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स और पाई। तो ये पाई एक्सिस है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में इस स्टेप को मैं अगर यहां ले आऊं तो इस पॉइंट पर हमारे पास में यहां पर x इक्वल टू 0 होगा, और इसको मूव करा करके यहां तक ले आऊं तो x इक्वल टू 1 होगा। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है? 1। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक गई है लिमिट, ये इक्वल टू है स्टूडेंट्स। और बाई ये कर्व क्या है? बाई इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब है ये कर्व। और ये कर्व क्या है? ये वाला किस कर्व पे लाई कर रहा है? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास में y की लिमिट देखें, यहां पर y की लिमिट क्या होगी? ये y इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब। और यहां देखें y इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स। आगे क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मास फाइंड आउट करना है। मास ऑफ एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, यहां मैं लिख चुका किसकी लिमिट है, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्स क्यूब और रूट एक्स। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा की वैल्यू क्या है? म्यू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जैसे ये लिमिट हमारे पास में किसकी दिखाई दे रही है? ये बाई की लिमिट है, बाई इक्वल टू। तो सबसे पहले बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, तो मैं डी बाई लिख लेता हूं और एक्स को बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में? बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। जब बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल कौन सा बचा? एक्स बचा, और एक्स वेरिएबल विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, और ये म्यू भी एक कांस्टेंट है। म्यू एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट के तरीके से, तो ये बाई प्लस बाई क्यूब अपॉन 3, ये डिफरेंशिएशन हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कहां से कहां तक गई? एक्स क्यू से रूट एक्स तक। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा? एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं,
इसे हटा देते हैं। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसकी भी आवश्यकता खत्म हो गई, इसे भी हटा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन का। तो देखो मैंने क्वेश्चन को, अब मैं मास को सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल टू हमारे पास में 0 से 1 म्यू, बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो बाई के स्थान पर रूट एक्स पुट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू बाई रूट एक्स प्लस बाई के स्थान पर रूट एक्स पुट करेंगे तो एक्स टू द पावर, देखिए रूट एक्स टू द पावर 3 लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1/2 टू द पावर 3, पावर की पावर है, पावर की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 3/2, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3। ये क्या हो गई मेरे पास में, अपर लिमिट पुट कर दी गई, कर्ली ब्रैकेट यहां यूज कर लेता हूं, माइनस लगा करके लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो लोअर लिमिट में एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, बाई के स्थान पर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बाई के स्थान पर पुट करूंगा तो एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगी एक्स टू द पावर 9 हो गई स्टूडेंट, क्या हो गई एक्स टू द पावर 9 अपॉन ये 3 कर्ली ब्रैकेट dx। इसे स्टूडेंट्स रब कर देता हूं। स्टूडेंट्स एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, बहुत ही आपके फायदे की ही है, वो बात ये है स्टूडेंट्स कि मैंने अपने चैनल पर बीएससी, एमएससी, बीटेक के बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, तो जब भी आप जैसे टोपोलॉजी मेरे एमएससी और बीएससी की अपलोड कर दी गई है, नंबर थ्योरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आईआईटी जैम एंड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द आईएएस एग्जाम, तो स्टूडेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। नंबर थ्योरी बाय मनोज सर, आप माइक पर बोलिएगा और आपका क्या आ जाएगा नंबर थ्योरी, यूट्यूब पर मेरा मनोज सर के द्वारा पढ़ाई गई वीडियो खुल करके आ जाएंगी। ऐसे ही मैंने मैट्रिक्स बीएससी के लिए और बीटेक के लिए और बीए के लिए अपलोड कर दी है, और जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन और जैकोबियन ये भी क्या कर देंगे, पूरी वीडियोज अपलोड कर दी गई, तो देख लीजिएगा जा करके। तो देखेंगे स्टूडेंट्स क्या हुआ, 0 to 1 म्यू, ये एक्स टू द पावर 1/2 और एक्स टू द पावर 2 प्लस 1/2, तो क्या है एक्स टू द पावर 5/2 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 10 अपॉन 30, क्योंकि 3 तो ये और 10 अपॉन में और आया, तो ये हो गया dx। अब क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में, म्यू ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, x टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू 3/2 माइनस x टू द पावर 6/6 माइनस x टू द पावर 11 अपॉन 30, ये और 11 और आ गया, तो ये हमारे पास में क्या आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, लिमिट क्या आ रही है हमारे पास में, लिमिट स्टूडेंट्स 0 से 1, तो म्यू अपर लिमिट पुट करें 1, तो 1 की पावर 7/2 1/7/2 और 7/2 का ये देखें, ये 1 की पावर 3/2 1/9/2
प्लस माइनस 1/6 माइनस 1/330 क्या है स्टूडेंट्स। देखें आगे सॉल्व करते हैं, इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू म्यू एज इट इज रहा, ये क्या है स्टूडेंट्स 2/7 2/7 प्लस 9/2 सॉरी 2/9 क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स 2 पर पहुंचेगा 2/9 और ये 2 ऊपर 2/7 सही है 2/9 माइनस 1/6 माइनस ये आपके पास में क्या आया सलूशन आया इसका। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एलसीएम ले लेते हैं। देखें एलसीएम लेते हैं 7, 9, 6 और 330 का एलसीएम लेते हैं। तो देखें 3 7 ऐसे था 3 2 ये आया हमारे पास में। आगे देखते हैं 2 से 7 × 3 55 और आगे ये स्टूडेंट्स 3 से ये भी कैंसिल नहीं होगा, अब ये किसी से कोई कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास में एलसीएम क्या आया 3 × 2 × 7 × 3 × 55 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरे पास 21 आया और ये 6 आया और ये 55 है। तो 55 की 21 से मल्टीप्लाई कर ली 5 2 से मल्टीप्लाई करा 2 5 7 10 1 और 10 11 5 5 1 1 और 1 1 5 5 की मल्टीप्लिकेशन 6 से कर लेते हैं। तो 6 5 7 30 और ये हमारे पास 3 30 33 फिर 3 6 और 1 9 और ये 6 6930 एलसीएम आया 6930। देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई x⁻9/3। तो ये हमारे पास में देखें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। x⁻9/3 यहाँ कुछ मेरे को ये x⁵ ये 10 कैसे हो गया स्टूडेंट्स, ये 9 है, इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहा हूं अभी 3। देखिए जरा से सावधानी से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता पूरा। और हम क्या करेंगे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻10/30 तो 10 में आएगा वो 30 हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास में स्टूडेंट्स, ये 30 जब 1 पुट करेंगे तो यहां पर मेरे पास में क्या आ रहा है ये 30। अब क्या करते हैं देखते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका कितना एलसीएम आ रहा है ये एलसीएम देखते हैं 7 6 9 और 30 का 9 और 30 का 3 से 7 2 3 10। अब देखें 2 7 1 3 3 3 7 1 1 1
ये कितना आया, 3 2 जार 6 और 6 3 जार 18, 18 की 7 से मल्टीप्लाई की, 8 7 जार 56, 5 कैरी, 7 बन 7 और 5 126। तो क्या आया, 126 मेरे पास जो है वो एलसीएम आया इसका। सही, देखिए 126। देखें स्टूडेंट, सब कुछ सही चल रहा है, गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन 7/2 अपॉन 7/2, तो ये 2/7 हो गया, प्लस एक्स टू द पावर 5/2 और ये 3 इंटू 5/2 ऊपर ले लिया, माइनस एक्स टू द पावर 6/6 माइनस एक्स टू द पावर 10/30, और ये लिमिट क्या है, 0 और 1, तो पुट कर लेते हैं। म्यू हमारे पास में 2/7 इंटू 1 पुट करा, तो ये 2/7 प्लस 2/15 माइनस 1/6 माइनस 1/30, ये लिमिट आई स्टूडेंट्स। और देखते हैं स्टूडेंट्स, इसे रब कर देता हूं और यहाँ एलसीएम ले लेता हूं। क्या आ रहा है हमारे पास में, मास ऑफ एरिया, मास ऑफ एरिया क्या निकल करके आया स्टूडेंट्स, म्यू एलसीएम लिया, कितना आया 7 15 6 और 30 का, तो देखें 3 7 5 2 10 2 7 5 1 5 5 7 1 1 1, तो कितना आया, देखें 6 और ये 6 5 7 30, 30 का 7 से मल्टीप्लीकेशन 210 आया स्टूडेंट्स। क्या आया, 210, तो 210 आया स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं 7 से डिवाइड करूं, तो 7 से डिवाइड करूं, यहां पर देखें स्टूडेंट, इस 7 को छोड़ करके कितना आया, 3 2 6 6 5 7 30, 30 की 2 से मल्टीप्लाई करें 60 प्लस, अब इसमें से 15 हटा दो, 15 हटा दो, ये हटा दिया, 7 2 14, 14 की 2 से मल्टीप्लीकेशन 28 माइनस 6 हटा दो, तो 7 5 35, 35 की 1 से मल्टीप्लीकेशन 35 माइनस 30 हटा दूं इसमें से, तो 30 हटाने के लिए 3 2 6 6 5 7 30 पूरा हट गया, 7 बचा, 7 की 1 से मल्टीप्लीकेशन ये 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, म्यू ये क्या हुआ हमारे पास 88 हुआ और ये कितना हुआ 42, तो ये मेरे पास 46 बचा, इंटू 46/210, 2 से कैंसिल आउट कर लो 105, तो 23/105 ऑफ म्यू, ये क्या आ गया, मास निकल करके आ गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कर दीजिए, मास ऑफ एरिया। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।